मेरे साथ मेरे सहयोगी भूपेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। भूपेंद्र, अब जो जानकारी आ रही है, पार्थिव शरीर को एक चार्टर्ड प्लेन के जरिए वडोदरा हवाई अड्डे ले जाया जाएगा और वहां से उनके पैतृक गांव अंकलेश्वर के पास परिमन, जो उनका पैतृक गांव है, वहां सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो वहां क्या कुछ तैयारियां हैं? कब तक उम्मीद की जा रही है कि ये प्लेन वडोदरा में लैंड करेगा? देखिए, वडोदरा में चूंकि भरूच जो है वहां से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है और पिरामल गांव उसके नजदीक में ही है। वहां पर पूरी तरह से तैयारियां शुरू हो गई है। अहमद पटेल की इच्छा थी कि उनकी दफन विधि जो है उनके माता और पिता के करीब ही हो, जहां पर उनकी कब्र है उसके करीब ही हो। तो उसी इच्छा की पूर्ति के लिए उनके शव को, पार्थिव देह को पिरामल गांव लाया जा रहा है और यहाँ पर पिरामल गांव में उनकी दफन विधि की पूरी तैयारियां शुरू हो गई है। कब्र की खुदाई भी शुरू हो गई है। अब तस्वीरों में हमको देखने को मिला। इसके अलावा उनके जो आसपास के गांव में उनकी बहनें रहती हैं, उनके कुछ एक रिश्तेदार हैं, वो लोग भी तमाम पहुंच चुके हैं उनके घर पे। हालांकि अहमद पटेल पिछले कई सालों से दिल्ली में ही रह रहे थे, लेकिन कोई भी वार त्योहार होता था तो वो अपने पैतृक गांव पिरामल गांव जरूर पहुंचते थे और वहां अपने लोगों के बीच में बैठकर वो ये त्योहार और इस तरह की खुशियां जो है वो बांटते थे। उन्होंने वहां पर कई सामाजिक काम किए हुए हैं, अस्पताल बनवाया हुआ है जहाँ पर लोगों का मुफ्त इलाज होता है। तो इस तरह की कई चीजें हैं और बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ पार्टी के तौर पर नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर बहुत ज्यादा लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोई भी कौम का और कोई भी पार्टी का अगर कोई व्यक्ति उनके पास जाता था किसी भी काम के लिए तो वो खाली हाथ नहीं लौटता था। ये कहा जाता है अहमद पटेल के बारे में। तो बहुत पर यहाँ पर भूपेंद्र देखिए, वो संकट मोचक थे, वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के और 8 बार सांसद रहे, 5 बार राज्यसभा, 3 बार लोकसभा। पर गुजरात जो उनकी जन्मभूमि थी और जो शुरुआती दौर में कर्म भूमि भी, गुजरात में वो कांग्रेस की नैया कभी पार नहीं लगा पाए। 89-90 के बाद कांग्रेस को लगातार नुकसान पर नुकसान ही झेलना पड़ा है वहां पर। यह भी एक हकीकत है। बिल्कुल, ये हकीकत है और इसी को लेकर कई बार अहमद पटेल की नेतृत्व पर सवालिया निशान भी खड़े हुए कि कहीं न कहीं जब आपने बीच में कुछ समय पहले एक इंटरव्यू देखा होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमद पटेल से अपनी दोस्ती को लेकर कुछ बातें कही थी कि वो उनके पास भी गए थे और उन्हें वो भाऊ भाई कह के बुलाया करते थे उनकी। हाँ, आज ट्वीट में भी भाई कहा। आप अपनी बात जारी रखिएगा भूपेंद्र। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद भी जुड़ गए हैं। शकील भाई, बड़ा नुकसान है आपकी पार्टी के लिए भी और व्यक्तिगत तौर पर भी आपके लिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये हम लोगों सबके लिए बिल्कुल मर्माहत करने वाला दिन है। और अहमद भाई अक्रॉस द बोर्ड अपनी पार्टी में तो वो पॉपुलर थे ही। अगर कोई रिकंसिलेशन की बात करनी है, दूसरे पार्टी को अप्रोच करना है, उसमें भी उनका सभी पार्टियों से एक ऐसा रैपो था कि उनको कभी मैंने उनको उत्तेजित होकर बोलते नहीं सुना। गंभीरता से और कैसे वो लोगों का ख्याल रखते थे। पिछले दिनों एकाएक मैं 2 घंटे के नोटिस पे विदेश चला गया था घर में बीमारी के कारण, और मैं अभी वहां पहुंचा नहीं हूं। वहां का फोन नंबर भी नहीं था मेरे पास। दूसरे ही दिन देखता हूं कि अहमद भाई का मैसेज लिखा हुआ है कि सुना है कि वाइफ बहुत बीमार है, हम लोग परेशान हैं, हम लोगों को बताइए कि क्या स्थिति। मैं न MP था, न MLA था, न मंत्री था। हम लोग साथ काम करते रहे हैं, लेकिन इतना व्यक्तिगत रूप से ख्याल रखना ये बहुत कम लोगों पे है। और यही खासियत थी अहमद पटेल की। यही आप जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं शकील भाई, यही खासियत थी। प्रधानमंत्री भी आज अहमद भाई ही लिख रहे हैं, चाहे कितने भी विरोध रहे हों। दोनों गुजरात से आते हैं और दोस्ती भी थी और राजनीतिक प्रतिद्वंदता भी थी, लेकिन एक वही मतभेद और मनभेद का फर्क शायद वो सारी जिंदगी अपना निभाते रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।